नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कार्मिक नंबर के बारे में। न्यूमरोलॉजी में कार्मिक नंबर का भी काफ़ी रोल होता है, जिसको हम कार्मिक ऋण नंबर भी बोलते हैं, यानी डेप्ट नंबर जो होते हैं, जो हमारे पूर्व जन्म से संबंध रखते हैं। और इन नंबरों के द्वारा हम इस जीवन में काफ़ी हद तक स्ट्रगल भी हमारे लाइफ में रहती है, लेकिन अगर हम इन कार्मिक नंबर के महत्व को समझ लेते हैं तो हमारा जो जीवन है वो आसान हो जाता है और हम अपनी इस जीवन की यात्रा को बहुत आसानी से पूरा कर लेते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। बोर्ड पर आप देख सकते हैं, ये मैंने 4 कार्मिक नंबर लिखे हैं, 13 नंबर, 14 नंबर, 16 नंबर, 19 नंबर। तो ये 4 कार्मिक नंबर हैं न्यूमरोलॉजी में। अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ 13 तारीख को है तो उसका कार्मिक नंबर बनेगा 13 नंबर को। वैसे भी बहुत सारे लोग अशुभ मानते हैं, बाहर के देशों में तो इस नंबर को बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है, लेकिन जो वास्तव में ये नंबर बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ये बहुत ही ज़्यादा शुभ नंबर माना जाता है, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा लोग अशुभ की कैटेगरी में रखते हैं, जहाँ तक कि इस नंबर को अवॉइड करते हैं, इस नंबर का होटल का कमरा नहीं लेते हैं। ऐसी बहुत सारी धारणाएं प्रचलित में हैं, लेकिन वास्तव में 13 नंबर के भी बहुत सारे अच्छे बेनिफिट होते हैं। तो 14, 16, 19 नंबर भी कार्मिक होता है, चाहे आपका ये मूलांक में आए या आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ को जोड़कर भी अगर 13, 14, 16, 19 नंबर आता है तो वो भी कहीं ना कहीं कार्मिक इम्पैक्ट जरूर छोड़ता है। इस बात को आप ध्यान रखें, यानी भाग्यांक के तौर पर भी अगर आपको कार्मिक नंबर प्राप्त हो रहा है तो उसमें भी कहीं ना कहीं आपके जीवन में ऐसे इफेक्ट आ सकते हैं। तो उन चीज़ों को आपको गौर करने की जरूरत है। तो दोस्तों ये कार्मिक नंबर क्या होते हैं? ये पूर्व जन्म से संबंध रखते हैं। जिन चीज़ों का हमने दुरुपयोग किया होता है, मिस यूज किया होता है, तो वो कार्मिक नंबर बनकर इस जीवन में हमारी यात्रा के बारे में बताते हैं कि किन किन कमी को आपने दूर करना है और अपनी लाइफ के स्ट्रक्चर को किस प्रकार से आगे बढ़ाना है। तो अगर आपका कार्मिक नंबर 13 है, जो सूर्य और गुरु से मिलकर बना है, सूर्य और गुरु, यानी एक नंबर हमारा जो होता है सन का होता है, 3 नंबर जुपिटर का होता है, दोनों को जोड़ देते हैं तो राहु बनता है, यानी 4 नंबर, इसका जो टोटल है वो 4 नंबर पे आता है। तो दोस्तों इसलिए सूर्य जो हमारी सत्ता है, गुरु जो हमारा ज्ञान है, अगर हम ज्ञान का सदुपयोग नहीं करते हैं तो राहु वहाँ पर एक्टिवेट हो जाता है, तो हमें हमारे डिसीजन जो है गलत होने शुरू हो जाते हैं। पिछले जन्म में ऐसे लोगों के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, उन जिम्मेदारियों का निर्वाह वो सही तरीके से नहीं करते हैं, तो इस जन्म में 4 नंबर जो जिम्मेदारी का भी है, डिसिप्लिन का भी है, तो इस जन्म में उसके ऊपर बहुत सारी ऐसी जिम्मेदारियां पड़ जाती हैं जिसको निभाते निभाते 13 नंबर वाला इंसान थक जाता है और वो इस जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पाना चाहता है। लेकिन ये कार्मिक नंबर है, जब तक आप जिम्मेदारियां अपनी पूर्ण नहीं करोगे तब तक ये नंबर आपको अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। इसलिए इस जन्म में जिम्मेदारी के साथ साथ आपको किसी प्रकार का धोखा नहीं देना, क्योंकि 4 नंबर राहु का है और राहु धोखे का कारक भी है। अगर जब तक आप धोखे से बचाव करते हुए चलोगे, लोगों के प्रति सहानुभूति रखोगे, अच्छा व्यवहार रखोगे, अपनी जिम्मेदारी को निभाओगे, तो यश मान और प्रतिष्ठा आपको दोनों प्राप्त होंगी। तो 13 कार्मिक अंक से आप छुटकारा जरूर प्राप्त करोगे। 14 नंबर दोस्तों जो फिर से सूर्य और राहु से मिलकर बना है, सूर्य और राहु, 1 नंबर सूर्य का, 4 नंबर राहु का, तो टोटल आता है 5 नंबर जो बुध का होता है दोस्तों। तो ये 5 नंबर जो है वो बुध का है। तो यानी सूर्य और राहु, यानी आपने पिछले जन्म में अपनी जो एनर्जी है उसको मिस यूज किया है, आपने अपनी फ्रीडम का नाजायज फायदा उठाया है। 5 नंबर जो बुध का है वो फ्रीडम से संबंध रखता है, यानी एडवेंचर से संबंध रखता है, आपकी मतलब सर्कल से संबंध रखता है कि बहुत बड़ा आपका कुछ ऐसा सर्कल था, आपकी फ्रीडम थी, आप इंजॉय करते रहे थे लाइफ को, उस लाइफ का आपने दुरुपयोग किया है। यानी आपने हो सकता है गवर्नमेंट से रिलेटेड मामलों में भी आपने काफ़ी हद तक बुरा बर्ताव किया हो सरकार को। जैसे कुछ लोग टैक्स चोरी करते हैं, चूना वगैरह लगते हैं, तो वो उसमें उसको अच्छा मानते हैं। व्यापारिक दृष्टिकोण से जो 5 नंबर निकल कर आ रहा है, यानी व्यापार के दृष्टिकोण से आपने कहीं ना कहीं सरकार से भी संबंधित धोखा किया है। तो 14 नंबर वालों को बहुत ज़्यादा फ्रीडम उसने पिछले जन्म में यूज की होती है, इस जन्म में उसको इतनी फ्रीडम नहीं मिलती है। ऐसा होता है कि 14 नंबर वाले अपने आप को बंधा बंधा सा महसूस करते हैं, जैसे किसी ने लॉक लगा के रखा हुआ हो, तो इनसिक्योरिटी और जलन की भावना उनके अंदर घर कर जाती है। इस चीज़ से आपको बचना है। और जो 16 नंबर होता है ये सूर्य और शुक्र से मिलकर बना है दोस्तों। सूर्य और शुक्र से हमारा केतु बनता है, यहाँ पे केतु
यानी 7 नंबर यहाँ पे जन्म लेता है। 7 नंबर केतु का है, दो डिटैचमेंट का भी है दोस्तों। 7 नंबर अगर आपने पिछले जन्म में आपने किसी का दिल दुखाया हो या किसी की भावनाएं आहत की हो, क्योंकि सूर्य राजा है, शुक्र भी प्यार है, ऐसे इंसान जो पवित्र प्रेम करने वाले हैं उनका किसी का दिल दुखाया हो, यानी किसी के प्यार को अगर आपने तोड़ने की कोशिश की हो, नज़र लगाने की कोशिश की हो, तो इस जन्म में केतु आपको प्यार में सफल नहीं होने देगा, आपको ऊंचाई पर जाने नहीं देगा। आप हमेशा डिटैचमेंट टाइप फील करोगे, आप हमेशा ऐसा महसूस करोगे कि मुझे हर तरफ से धोखा मिल रहा है, मैं ऊपर से नीचे गिर रहा हूँ, जैसे कि टावर से ऊपर से नीचे धक्का दे देता है। तो आप ऐसा इंसान राजा से रंक बन जाता है और रंक से राजा भी बन सकता है अगर आपने इसका सही प्रयोग किया। तो 16 नंबर वाले अपने जीवन का जो लक्ष्य है अध्यात्म यानी स्पिरिचुअलिटी में जुड़कर ही प्राप्त करते हैं। जितना ज़्यादा अध्यात्मित होते जाएंगे, प्रभु को अपने दिल के करीब रखेंगे, अपने अंदर झांक के देखेंगे, तो आपको स्पिरिचुअल में बहुत बढ़िया ये नंबर लेके जाएगा और आपके जीवन के रास्ते खुलने लगेंगे। और 19 नंबर दोस्तों ये बहुत ही पावरफुल नंबर होता है जो सूर्य और मंगल से मिलकर बनता है। सूर्य मंगल से मिलकर दोस्तों ये नंबर बनता है, फिर से दोबारा से जब इसका टोटल करते हैं फिर से सूर्य का जन्म होता है, यानी 1 नंबर। तो इसमें ये बहुत ही बढ़िया, ऐसे लोग पिछले जन्म में इनके पास बहुत सारी सत्ता होती है, पावर होती है, ऐसे लोग शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा बलवान होते हैं, तो उसका गलत यूज इन्होंने किया होता है, मिस यूज किया होता है। तो इस जन्म में भी इनके पास ये गुण तो होते हैं कि ये दबंग होते हैं, निडर होते हैं, किसी से डरते नहीं हैं, अच्छा पॉलिटिशियन इनके अंदर बनने की क्षमता होती है, यानी किसी भी चीज़ से घबराते नहीं है। लेकिन अगर ऐसे इंसान दूसरों पर अधिकार करने की कोशिश करें, अपनी शक्तियों का गलत प्रयोग करें, किसी को दबाकर रखे, किसी ऐसे मजदूर वर्ग की अगर ये बेकदरी करें, उनको कुछ भी ना समझे, तो ये 19 नंबर का आपने इस जन्म में दुरुपयोग कर दिया, तो फिर इस नंबर की आप कार्मिक रिजल्ट भुगतते रहोगे और आपको कभी भी अच्छा नहीं मिलना। इसलिए 19 नंबर वालों को डाउन टू अर्थ रहना चाहिए, अपनी जो शारीरिक बल का उनको कभी भी गुरु प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो ये 4 नंबर 13, 14, 16, 19 कार्मिक नंबर बनते हैं, चाहे ये टोटल के माध्यम से बने, चाहे ये मूलांक अगर आपका 13, 14, 16, 19 आ रहा है तो कार्मिक नंबर बनते हैं। तो इस चीज़ को आपको समझना है, कार्मिक बंधन से आपको छुटकारा प्राप्त करना है इस जीवन में, तभी ये कार्मिक नंबर के रहस्य से आप बाहर आओगे। तो दोस्तों इस कार्मिक नंबर्स की सीरीज को हम यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहे हैं। आगे की वीडियो में हम और भी कुछ नया, जो हमारा न्यूमरोलॉजी कोर्स इंस्टाग्राम पर चल रहा है उसके 17 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं, जो फ्री में हम वहाँ पर पोस्ट और रील्स के माध्यम से लगातार दे रहे हैं। तो आप हमें इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, हमें फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर आपको न्यूमरोलॉजी फ्री में सीखने को मिलेगी, आपका सारे कंसेप्ट वहाँ पे क्लियर होंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप हमारे चैनल को प्यार देंगे, यहाँ पर यूट्यूब में भी आप हमें सब्सक्राइब करेंगे और हमारे वीडियो को शेयर करेंगे और ये जानकारी लोगों तक भी पहुँचाएंगे। तो दोस्तों अब आपसे विदा लेते हैं। उम्मीद करता हूँ ये कार्मिक नंबर के कंसेप्ट को आपने समझा की कोशिश की होगी। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।